नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। आईसीडीएस की अहम बैठक संपन्न, अधिकारियों ने लिए कई निर्णय। अब व्हाट्सएप से भी बुक कर सकते हैं कोविड वैक्सीन का स्लैब। बलथरी चेक पोस्ट पर रोड एक्सीडेंट में एक ट्रक खलासी की मौत। बिजली के चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत। और पूर्व मुखिया तथा पैक्स अध्यक्ष पर अपराधियों ने की फायरिंग, बाल बाल बची दोनों की जान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला सभा कक्ष में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस श्री शम्स जावेद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में सर्वप्रथम पूर्व में दिए गए निर्देश के अनुपालन पर चर्चा की गई तथा साथ ही निर्देशित किया गया कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों के वृद्धि, निगरानी, टीकाकरण आदि 11 पंजियों का निर्धारण निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कार्यक्रम की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना एवं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के भी अलग अलग पंजी संधारण करने की बात कही गई। इस बैठक में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि किराए के मकान पर चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए तथा संबंधित कागजात उपलब्ध कराए जाएं ताकि उक्त स्थल पर आंगनबाड़ी केंद्र के भवन का निर्माण किया जा सके। लोगों को टीका लगवाने में आसानी हो, इसके लिए सरकार ने अब व्हाट्सएप नंबर पर भी वैक्सीनेशन स्लॉट बुक करने की सुविधा दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जानकारी दी है कि व्हाट्सएप के जरिए वैक्सीनेशन स्लॉट को चंद मिनटों में बुक किया जा सकेगा। जो व्यक्ति वैक्सीनेशन स्लॉट बुक करना चाहते हैं उसे अपने मोबाइल से एक व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजना है, जिसके बाद कुछ सेकेंड में ही एक ओटीपी मिलेगा, जिसे वेरीफाई करने के बाद आगे के स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जिसमें सबसे पहले 90 13 15 15 15 यानी 9013151515 नंबर को अपने मोबाइल में सेव करना होगा, जिसके बाद बुक स्लॉट लिखकर इस नंबर पर भेजना होगा। आपको एसएमएस के जरिए 6 अंक का ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को आपको व्हाट्सएप पर भेजना होगा। ओटीपी दर्ज करके आपको पसंदीदा वैक्सीनेशन तारीख, लोकेशन और वैक्सीन चुननी होगी। इन सब का चुनाव करने के बाद आपको स्लैब बुकिंग करने का कंफर्मेशन मिल जाएगा। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट पर आज एक ट्रक के खलासी की मौत हो गई। इस मामले में ड्राइवर ने बताया कि चेक पोस्ट पर जब वह गाड़ी रोक रहा था, उसी दरमियान उसका खलासी गाड़ी से उतरकर पीछे टायर इत्यादि देखने के लिए जैसे ही मुड़ा, तब तक पीछे से आ रही अनियंत्रित ट्रक के चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तो वहीं सिधवलिया थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में एक महिला बिजली की चपेट में आ गई, जिससे उसकी भी मौके पर मौत हो गई। मृतिका इलायची देवी है, जो संगम राम की पत्नी बताई जा रही है। वह खेत में काम कर रही थी। इसी दौरान 11,000 वोल्टेज के बिजली के तार के चपेट में आ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बैकुंठपुर के राजद विधायक प्रेम शंकर प्रसाद ने सिधवलिया थाने में तैनात ट्रेनी डीएसपी इमरान अंसारी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसको लेकर विधायक ने विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को पत्र भी लिखा है, जिसमें कहा गया है कि प्रशिक्षु डीएसपी जो सिधवलिया में तैनात हैं, वह पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। बिना गिरफ्तारी वारंट के ही लोगों की गिरफ्तारी करने जाते हैं और वहां काफी महिलाओं को पीटने की बात उनके द्वारा बताई गई है। विधायक ने कहा है कि एक मामले में वे कई महिलाओं और बच्चों को लाठी डंडों से पिटाई किए हैं और बिना इलाज कराए ही जेल भेज दिए हैं तथा विधायक के द्वारा फोन करने पर उनका फोन भी प्रशिक्षु डीएसपी के द्वारा नहीं उठाया जाता है। यह गंभीर आरोप लगाते हुए ट्रेनी डीएसपी इमरान अंसारी के ऊपर राजद विधायक ने आवेदन लिखा है और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
गोवा में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोपालगंज के प्रशांत पटेल और अभिषेक कुमार हिस्सा लेंगे। यह प्रतियोगिता 26 अगस्त से 29 अगस्त तक गोवा के मापुसा बैडमिंटन हॉल में आयोजित होगा। चैंपियंस ताइक्वांडो एंड फिटनेस एकेडमी के डायरेक्टर विनीत कुमार शर्मा ने बताया कि अभिषेक सोनी तथा प्रशांत पटेल गोपालगंज जिले के मार्शल आर्ट के खिलाड़ी हैं और वे पिछले 2 सालों से बेंगलुरु में इंडियन कॉम्बैट स्पोर्ट्स एकेडमी में प्रोफेशनल मिक्स मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। वे पहले भी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में गोपालगंज का परचम लहरा चुके हैं। भोरे के बीपीएस कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में गोपेश्वर कॉलेज हथुआ के प्रिंसिपल डॉक्टर बैकुंठ पांडे ने बुधवार को पदभार ग्रहण कर लिया। इस कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बता दें कि बीपीएस कॉलेज भोरे के प्रिंसिपल रहे डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर सिंह उर्फ कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के प्रो बीसी बनाए गए हैं और उनके जाने के बाद से यह पद खाली था, जिसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता ने कोन्हवा सिपाया भाटवा मुख्य मार्ग को स्टेट हाईवे में स्वीकृत करने के लिए मांग की है और उन्होंने कहा है कि सरकार शीघ्र ही इसको स्टेट हाईवे बनाए ताकि इसका निर्माण किया जा सके, क्योंकि यह सड़क बंगाल खाड़ रामपुर माधो बखरी तिवारी मटिनिया काला मटिनिया सहित सिपाया इंजीनियरिंग कॉलेज तक जाती है और इससे जाने में लोगों को काफी असुविधा होता है। इस सड़क की स्थिति काफी जर्जर है, इसलिए इसको तुरंत स्टेट हाईवे में स्वीकृत कर इसका निर्माण करवाया जाए। स्वास्थ्य विभाग ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों को निर्देश देते हुए कहा है कि प्रति महीने के 21 तारीख को सभी स्वास्थ्य संस्थानों पर परिवार नियोजन से संबंधित जानकारी दी जाएगी। इसके लिए कैंप लगाया जाएगा और कई तरह का आयोजन करते हुए लोगों को परिवार नियोजन के प्रति जागरूक किया जाएगा। कुचायकोट थाने की पुलिस ने NH 27 बथना कुटी के समीप बुधवार को एक पिकअप में तहखाना बनाकर भारी मात्रा में ला रहे शराब को पकड़ा है। यह उत्तर प्रदेश से शराब आ रहा था। कुचायकोट के थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार तिवारी ने बताया, वाहन तलाशी के दौरान इस पिकअप को पकड़ा गया जिसमें तहखाना बनाकर भारी मात्रा में विदेशी शराब की सप्लाई की जा रही थी। कुचायकोट थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव के पास 3 मोटरसाइकिल पर सवार 6 लोगों ने ढोड़वलिया पंचायत के पूर्व मुखिया और वर्तमान में मुखिया मधु देवी के पति तथा पैक्स के अध्यक्ष को मारपीट कर घायल कर दिया तथा उनकी मोटरसाइकिल भी लूट ली है। इस संबंध में बाइक छीन रहे अपराधियों के द्वारा मुखिया पति और पैक्स अध्यक्ष पर 2 राउंड फायरिंग करने की भी बात बताई जा रही है। घटना के बाद पीड़ित मुखिया पति धर्मनाथ सिंह और पैक्स अध्यक्ष अशोक पांडे का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट में चल रहा है। पीड़ितों के बयान पर कुचायकोट थाने में आधा दर्जन लोगों को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। उचका गांव थाना क्षेत्र के बालाहाता बीरती टोला में एक 60 वर्षीय महिला सोनिया देवी की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। प्राप्त सूचना अनुसार महिला खेत में काम कर रही थी। इसी दौरान किसी ने उसकी गला रेत दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायल अवस्था में उसको लेकर अस्पताल पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। परिजन घायल सोनिया देवी को लेकर गोरखपुर जा ही रहे थे, तब तक रास्ते में उनकी मौत हो गई। यह पूर्व प्रधानाध्यापक चंद्रदेव सिंह की पत्नी बताई जा रही हैं। इनके पोते ने बताया कि मरने से पहले सोनिया देवी ने अपने हत्यारे के बारे में परिजनों को जानकारी दे दी है। बहरहाल पुलिस इस हत्याकांड की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। ICDS की अहम बैठक संपन्न, अधिकारियों ने लिए कई निर्णय। अब व्हाट्सएप से भी बुक कर सकते हैं कोविड वैक्सीन का स्लैब। बलथरी चेक पोस्ट पर रोड एक्सीडेंट में एक ट्रक खलासी की मौत। बिजली के चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत। और पूर्व मुखिया तथा पैक्स अध्यक्ष पर अपराधियों ने की फायरिंग, बाल बाल बची दोनों की जान। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।